जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है सीएए एक्ट और क्या इंपॉर्टेंस है इसका और गवर्नमेंट का क्या रीजन है इसको लॉन्च करने के पीछे। तो पहले जानते हैं कि सीए एक्ट। पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, सीए एक्ट जो बिल था, सीए बिल पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था 11 दिसंबर 2019 को, बट इसको उस टाइम लागू नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, क्योंकि उस टाइम कोरोना पेंडेमिक के कुछ रीजन की वजह से ये डिले हो गया, बट अब इसको लागू कर दिया गया। तो अब जानते हैं कि सीए एक्ट है क्या। पहले मैं आपको बता दूं, सीए एक्ट का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट बेसिकली ये कहता है कि जैसे तीन देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। इन तीन देश में से जो नॉन मुस्लिम्स है, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, ये जो लोग हैं, अगर वो इंडिया आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उन्हें नागरिकता इंडिया में दी जाएगी। बट ऐसे ही नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक प्रोसेस है, उनका एक टेस्टिंग किया जाएगा, उसके बेसिस पे ही उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो जानते हैं कि क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही, साथ में जैसे कुछ टेंडेंसी रिकॉर्ड हो गए। टेंडेंसी रिकॉर्ड की जगह आइडेंटिटी पेपर्स, उनके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, जिस भी इंस्टीट्यूशन की सर्टिफिकेट है वो, साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सब पेपर लगेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है जो लगेंगे। और साथ ही जो वो लोग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट्स ये टेस्टिंग होने के बाद उनका जो, जिस भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से वो लोग बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी का उनके लोकल कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, जिस कम्युनिटी से वो लोग बिलोंग करते हैं, जिसके दौरान ये भी चेक किया जाएगा कि क्या आप एक्चुअल में उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन होगा कि क्या हर नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप एक्ट मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा जो बाहर से आएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सीए एक्ट ये भी कहता है कि अगर कोई पर्सन बाहर से आता है जिसके ऊपर क्रिमिनल केस है या वो क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ है, तो उस पर्सन को इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1920 और इंडियन फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत उसे नागरिकता लेने से रोक दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से इसको इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो कोई भी क्रिमिनल बाहर से क्राइम करके इंडिया में आ जाएगा इजीली। तो इसीलिए इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात आप जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग बोल रहे हैं या कुछ पॉलिटिशियंस भी बोल रहे हैं, भी समझ रहे हैं कि इस सीए एक्ट के थ्रू कुछ समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मतलब मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसका क्लियर स्टेटमेंट आया है। ये एक्ट उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे नागरिक इंडिया में बिना नागरिकता के रह रहे हैं या इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ये एक्ट कोई भी किसी भी इंडियन सिटीजन के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। तो उनका यही कहना है कि ये जो एक्ट है वो उन लोगों के लिए है जो लोग बाहर से आए हैं और इलीगल तरीके से हमारे इंडिया में रह रहे हैं, बिना कोई आइडेंटिटी के वो इंडिया में रह रहे हैं। तो ये एक्ट उन लोगों के लिए है, ना कि ये कोई इंडियन के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो ये तो हो गया, मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दिया कि ये किसी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। अब तीसरी बात जो आती है वो ये आती है कि सीए एक्ट है, ये इंडिया में अभी हर जगह लागू नहीं हुआ है। जैसे इंडिया में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में सीए एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे आसाम के ट्राइबल्स एरिया, मेघालय, त्रिपुरा, इन जैसे जगहों पर जो है अभी सीए लागू नहीं किया गया है। साथ ही जो सीए मैंने आपको बताया, इसका ये इंपॉर्टेंस है कि ये अब लोगों को फिल्टर करेगा और फिल्ट्रेशन करेगा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही क्यों भारत बुलाया जा रहा है, मुस्लिम्स को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश तीनों में मुस्लिम मेजोरिटी में है, और जो लोग माइनॉरिटीज में है उनके ऊपर काफी अत्याचार किया जाता है। ये हम आए दिन डेली न्यूज में देखते हैं। तो इसी से, इस चीज से बचने के लिए उससे इंडिया में सिटीजन नागरिकता उन्हें दी जाएगी। उनकी खुशी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब से ये चीज उनको पता चला है, वो कितने ज्यादा इस चीज को लेकर खुश है कि अब उन्हें इंडिया में नागरिकता दी जाएगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो से रिलेटेड। होप आप सभी को पसंद आएगा। जय हिंद।